प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। आज एक बार फिर बारी है रविवार विशेष की, यानी संडे स्पेशल की। अभी हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और पांचों राज्यों के विधानसभा चुनावों में जो नतीजे आए, उन्होंने कांग्रेस को खासतौर से हिंदी पट्टी के राज्यों में जबरदस्त तरीके से झटका दिया, या कहें कि कांग्रेस को चौंकाया। क्योंकि कांग्रेस इन तीनों राज्यों में, कम से कम मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, ये उम्मीद लगाकर बैठी थी कि सरकार में वापसी होगी, सरकार बनाएगी। राजस्थान में वापसी की उम्मीद थी, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की उम्मीद थी और छत्तीसगढ़ में भी वापसी की उम्मीद थी। लेकिन हुआ बिल्कुल अलग, अलहदा नतीजा आया। और उन नतीजों में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में सरकार बनाई, और दूसरी एक और चीज हुई जो सबसे ज्यादा हाल फिलहाल के दिनों में आपने सुना होगा। जेनरेशनल शिफ्ट की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई नजर आई और कमान किन चेहरों को सौंपी गई? बिल्कुल उम्मीद से परे, बिल्कुल अप्रत्याशित शिवराज सिंह चौहान परे कर दिए गए, डॉक्टर रमन सिंह पीछे हो गए और वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनसे बड़ी बगावत की भी आशंका जाहिर की जा रही थी, वो भी साइडलाइन हो गई और 3 नए चेहरों को जिम्मेदारी दे दी भारतीय जनता पार्टी ने। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय आ गए, राजस्थान में भजनलाल शर्मा आ गए और मोहन यादव मध्य प्रदेश में प्रतिस्थापित कर दिए गए। और इन तीनों चेहरों के मार्फत बीजेपी ने जो रीबिल्डिंग का प्रयास किया, या फिर यह कहें कि जनरेशनल शिफ्ट की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई नजर आई। आदिवासी चेहरा भी शामिल कर लिया, अगड़ा चेहरा भी शामिल कर लिया और ओबीसी चेहरे को भी शामिल कर लिया। यहां से अब कांग्रेस ने एक सबक लिया और कल एक बड़ी खबर यह आई कि कांग्रेस भी ओवरहॉलिंग की तरफ, या फिर मेकओवर ओवर की तरफ, या फिर रीबिल्डिंग, अब नया शब्द यहां से यह शुरू होता है, रीबिल्डिंग की तरफ कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आई। क्योंकि एमपी में जो बड़े निर्णय लिए गए वो ये कि कमलनाथ, जिनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, उन्हें पीसीसी के पद से या तो स्वयं वो जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से, और उनकी जगह जो जिम्मेदारी सौंपी गई वो सौंपी गई जीतू पटवारी को। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास ओबीसी का चेहरा है। कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, हालांकि अपना चुनाव हार गए, राऊ से विधायकी का चुनाव हार गए और बीजेपी से हारे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें अब प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है। जीतू पटवारी राहुल गांधी के बड़े करीबी माने जाते हैं। 2 और बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं कल कि कांग्रेस ने 2 और चेहरों पर दांव खेला। आदिवासी चेहरा है कांग्रेस के पास, उमंग सिंघार, 49 साल के हैं, उन्हें बना दिया गया है नेता प्रतिपक्ष, आदिवासी समाज से आते हैं, और उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है हेमंत कटारे को, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। और इन तीनों चेहरों ने आज आकर दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात भी की है। छत्तीसगढ़ में भी यही ओवरहॉलिंग नजर आई, रीबिल्डिंग कहना ज्यादा मुफीद होगा। छत्तीसगढ़ में दीपक बैज आदिवासी चेहरे के तौर पर फिर से प्रतिस्थापित कर दिए गए। और अलावा इसके एक और बात, चरणदास महंत को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। चरणदास महंत, ये नाम खासा भरोसेमंद नाम है कांग्रेस के आला कमान के लिए। याद होगा आपको 2013 में चुनाव से ठीक पहले झीरम घाटी अटैक हुआ था और कांग्रेस की तकरीबन पूरी टॉप लीडरशिप खत्म हो गई थी। तब यह कहा जाता है कि सोनिया गांधी ने चरणदास महंत से यह रिक्वेस्ट की कि आप छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस का पदभार संभाल लीजिए। और अब क्योंकि 2024 की लड़ाई बिल्कुल सामने है, तो कांग्रेस रीबिल्डिंग के इस प्रोसेस में नजर आ रही है। युवा चेहरों पर दांव लगाया जा रहा है, आदिवासी, ओबीसी, ब्राह्मण सबको साधने की कोशिश भी हो रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी एक बार फिर से हुंकार भर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा नंबर 2 पार्ट 2 शुरू होने वाली है। लेकिन इस बार यह कह दिया गया है कि इस बार यह यात्रा इन्फ्लेशन पर, यानी कि महंगाई पर, बेरोजगारी पर, जो कोर इश्यूज हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, उन पर निकाली जाएगी। नॉर्थ ईस्ट से शुरू होगी, उत्तर पूर्व के राज्यों से, मणिपुर, मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा, वहां से शुरू होगी और गुजरात तक पहुंचेगी। पिछली बार इधर दक्षिण भारत से शुरू हुई थी और कश्मीर में जाकर खत्म हुई थी। तो यह यात्रा राहुल गांधी की शुरू हो सकती है अगले हफ्ते से, इसके संकेत कल राहुल गांधी ने दिए। यह कांग्रेस की तैयारी 2024 की। लेकिन अब दूसरे धड़े की तरफ आ जाते, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हुंकार भर रहे हैं,
खुद अपनी गारंटीज दे रहे हैं, अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा और तीनों राज्यों में लैंडस्लाइड विक्ट्री कही जा सकती है, अपने चेहरे के दम पर चुनाव जिताकर ले आए। और इसी के बदौलत तीनों चेहरे भी साइडलाइंड हो गए। कहीं से कोई आवाज नहीं, कहीं से विरोध नहीं, कहीं से कोई बगावत नहीं। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में एक और गारंटी देते हुए नजर आए और क्या कहा कि तीसरा टर्म जो होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि मेरी गारंटी है कि मैं अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कराऊंगा। ये मेरी गारंटी है। इसके पहले एक और गारंटी उस दिन मिली थी 3 दिसंबर वाले दिन, जब पार्टी हेड ऑफिस पहुंचे थे कि 2023 के इन 3 राज्यों के चुनाव की जीत की हैट्रिक 2024 में भी बीजेपी की जीत की हैट्रिक को सुनिश्चित करेगा। ये गारंटी देते हुए प्रधानमंत्री दिखे थे। अब खैर, यहीं से 2024 का गणित समझने की हम कोशिश करेंगे। दिसंबर के महीने की 17 तारीख है, मात्र 13 दिन बचे हैं, 2024 की आमद है, आगाज हो रहा है और यहीं से लोकसभा का बिगुल भी एक तरीके से बजाया जा रहा है। कौन किस पर भारी है और कौन कहां इस समय इस लड़ाई में खड़ा हुआ नजर आता है। क्या ओबीसी का, कास्ट सेंसस का लिटमस टेस्ट हो चुका है इन 3 राज्यों के चुनावों में या होना बाकी है? जनरेशनल शिफ्ट वर्सेस रीबिल्डिंग, इन तमाम चीजों को समझेंगे। आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है ये आपके सामने रखूं, उसके पहले ये बता देती हूं, क्योंकि आज रविवार को हम किसी राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे को नहीं बुलाते। जो पत्रकारों की जमात हमारे साथ होगी, तमाम लोग नब्ज पकड़ते हैं राजनीति की, बेहद महीन बारीक समझ रखते हैं और वो समझाएंगे कि कहां खड़ा है इस समय 2024 का चुनाव। ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, वो आपके सामने रखती हूं। राहुल को नहीं डाउट, कांग्रेस से ओल्ड गार्ड आउट और नए जोश में इंडिया, मोदी ने खेला कर दिया।